સ્ટાર્ટ કરી શકો. ओके હા. ओके. जय जिनेन्द्र. नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुणं एसो पंच नमुकारो सौव पावपणासणु मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्. नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुणं एसो पंच नमुकारो सौव पावपणासणु मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्. नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहुणं एसो पंच नमुकारो सौव पावपणासणु मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्. जय जिनेन्द्र. प्रणाम. જય જયેન્દ્ર. जय जिनेन्द्र प्रणाम. With શાલીભદ્રભાઈ, do a quick recap of last time. રાકેશભાઈ સંભળાતું નથી. હા, નથી સંભળાતું. તમારું માઇક થોડુંક લાંબે છે. હા, તમારું માઇક કદાચ થોડું લાંબે હશે એટલે એવું છે. અચ્છા, અવાજ આવે છે પણ લાંબેથી આવે છે. ઓકે, ઇટ્સ ફાઇન. આઈ એમ યુઝ્યુઅલી લાઉડ. હવે ઇઝ ઇટ બેટર નાउ? યા બેટર. ओके, थैंक यू. तो लास्ट टाइम हम लोग ने ये कोट लिया था, अज्ञान पर पदार्थ में सुख बताड़े समझावे, જ્યારે અવિરતિ पर पदार्थ में सुख लगाड़े गमाड़े. इसका हिंदी, अज्ञान पर पदार्थ में सुख बतलाता समझाता है, जबकि अविरति पर पदार्थ में सुख को पसंद करवाता है, सुख का पक्षपात करवाता है. तो जीवन का सबसे बड़ा दोष जो हमें संसार में परिभ्रमण करा रहा है वो अज्ञान है. हम अज्ञान को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हमारे अज्ञान में अविरति का प्रमाण बहुत अधिक है. तो सबसे पहले ये प्रमाण को कम करना चाहिए, जिससे अज्ञान हमें खुद चुभने लगेगा और उसको निकालने की आवश्यकता लगेगी. मिथ्यात्व किसी भी बात को मान्यता के स्तर पर गलत समझाता है, जबकि अविरति जो अट्रैक्शन है, ये अविरति के आधार पर मिथ्यात्व की पुष्टि होती है. तो आकर्षण एक कैसे प्रारंभिक अवस्था है और उसका बार बार सेवन करने से मिथ्यात्व दृढ़ होता है. तो ऐसे मिथ्यात्व और अविरति के बीच में कनेक्शन शालीभद्र ने बताया था. और फिर क्रिया और धर्म, तो कोई भी क्रिया मोक्ष नहीं दिला सकती है क्योंकि वो सिर्फ क्रिया है, धर्म नहीं है. धर्म क्रिया केवल साधन है, साध्य नहीं है. तो क्रिया करना धर्म नहीं है, क्रिया के द्वारा जो उसका फल होता है उसे पाना धर्म है. तो ये काफ़ी हमारा भ्रम है कि
हम क्रिया को ही धर्म समझते हैं, तो उससे हमें बाहर निकलना है। फिर और इसमें उदाहरण भी दिया था कि पचखान का, तो बाहर से त्याग करने पर भी मन में उसका स्वीकार ना होना वो बड़ी समस्या है। तो मोक्ष मार्ग अंदर से बाहर जाने का है। पहले वस्तु के प्रति आकर्षण कम करना है और फिर नियमन के लिए व्रत लेना है। यदि हम बाहर से अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो फिर हम सिर्फ क्रिया के स्तर पर ही अटक जाएंगे, ऐसा एक डेंजर है। और फिर स्वाधीनता के विषय में कहा था, तो सिद्धत्व जो है, मोक्ष जो है वो स्वाधीन है, और संसार पराधीनता का पोषण है। जहाँ हर व्यक्ति को पर पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है, तो दीक्षा या मोक्ष की या धर्म की झंखना इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हमें पराधीनता से दूर होकर स्वाधीन बनना है। और फिर लास्ट में जो प्रश्न पूछा था अमित ने कि दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, फीडबैक कैसे देनी चाहिए, तो उसके लिए जो लोग थोड़े 5 मिनट पहले ज्वाइन हुए थे वो उनको एक वीडियो शेयर किया था मैंने, तो वो बाद में लिंक डाल देंगे ग्रुप पे। और रियल क्विक उसका एक ये स्लाइड बनाया है, तो लेट मी शेयर। कुछ मैसेज तो ये जो क्वेश्चन था कि कैसे किसी को हेल्प करना है, तो उसमें बहुत ही सुंदर रिस्पांस दिया था शालीभद्र भाई ने, वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। तो उसमें ये 6 स्टेप्स दिए थे, और एक ये बार बार पॉइंट इन्होंने एम्फेसाइज किया है, आचार संपन्नता और विचार संपन्नता। तो ये एक दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल आई फील कि कैसे हमें विचार कल्टीवेट करना चाहिए। तो लाइक एकदम सिंपल जो था क्वेश्चन ऑन द सरफेस कि भाई किसी को मुझे किसी के इम्प्रूवमेंट के लिए उसको फीडबैक देना है, तो क्या कैसे करे, तो उसमें भी अगर इतना सोचे तो लाइक इतने सारे स्टेप्स आ जाते हैं। तो पहला स्टेप था कि इवैल्यूएट योर ड्यूटी, कि ये तुम्हारी फ़र्ज़ है उसको देना, अगर नहीं है तो फिर देयर इज़ नो नीड टू गो एनी फर्दर। और उसके बाद सेकंड स्टेप है कि क्या मेरा पुण्य इतना है कि मैं जो कहूँगा वो सामने वाले पे असर उसकी हो सकती है कि नहीं, तो वो इवैल्यूएट करना है। फिर अगर ये 2 स्टेप में लगे कि हाँ ठीक है आगे बढ़ सकते हैं, तो तीसरा है कि क्या सामने वाले की पात्रता है कि वो मैं जो कहूँ उसको वो एक मिनट, वॉल्यूम इज लो, स्टिल ट्रबल हियरिंग यू। अभी भी नहीं सुनाई दे रहा है? अच्छा सॉरी। अभी I'm fine actually. I can hear you correctly. But some people say message in a text कि हाँ, volume is low. एक मिनट फिर से मैं शेयर करता हूँ। हाँ शेयर साउंड तो है, तो ठीक है। या नहीं, आई विल गो क्विकली, और फिर होपफुली शालीभद्र भाई का आवाज़ में तो इश्यू नहीं होना चाहिए। और तो फोर्थ स्टेप इज़, फिर बाद में अगर पात्रता भी लगे तो फिर हमें ये विचार करना चाहिए कि वो जो है सामने वाला व्यक्ति वो किस वजह से ऐसे बिहेव कर रहा है, तो उसके कंपल्शंस क्या हो सकते हैं, तो वो अंडरस्टैंड करना चाहिए। और फिर बाद में अगर लगे कि हाँ ये सब बराबर है, तो भी एक जो टेक्निक है उसको एडवाइस ऑफर करने की, तो वो भी ऐसे एकदम मृदुता से कि ऐसे हमारी ईगो ट्रिगर नहीं होए कि यू आर डूइंग ऑल दिस रॉन्ग। वो वीडियो में एक्चुअली काफ़ी अच्छा बताया।
बट रादर देन कि भाई दोस्त ये ऐसे करने के बदले में अगर ऐसा किया तो क्या लगता है तुम्हें, वोंट इट बी बेटर, तो वैसे एकदम फ्रेंडली वे में एडवाइस दो। और अगर उसके बाद भी हमें लगे कि भाई हमारे इससे वो नहीं स्वीकार कर रहा है, तो फिर अल्टीमेटली जो माध्यस्थ भावना है कि हम उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा पुण्य तो कम पड़ रहा है, बट मैं इसका हित चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप इसके लिए मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ। तो ये 6 स्टेप्स होते हैं और ये हमने लास्ट टाइम कवर किया था। तो अगर इसमें किसी को क्वेश्चन हो तो अभी पूछ सकते हैं, और शालीभद्र भाई कैन टेक दोज। अदरवाइज ये आगे नहीं तो फिर आज जो भी है, तो किसी को क्वेश्चन है? Does anyone have any questions? ओके, तो फिर शालीभद्र भाई आई थिंक ये काफ़ी अब हमने इस पे अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन हो गया। तो अगर आपको ये नेक्स्ट जो है अज्ञान, ઓલું જ્ઞાનમાં મલિનતા વાળું લઈએ अच्छा ओके એ સારું લાગે છે. ઓકે, તો દેખાય છે ને સેકન્ડ કોટ ઓન ધ હા હા મારો અવાજ બરાબર આવે છે ને? હા, અમને તો સંભળાય છે. આવે છે. બધાને આવતું ન આવતું હોય તો ખાલી કમેન્ટ. We can hear. Or I can. ओके. ज्ञान में मलिनता दर्शन मोहनीय कर्म के उदय को सूचित करती है. सबसे पहला प्रश्न ये है कि ज्ञान क्या है. दूसरा प्रश्न आएगा कि मलिनता क्या है, और तीसरा प्रश्न आएगा कि दर्शन मोहनीय कर्म क्या है. 3 अलग अलग चीज ये एक वाक्य के अंदर ली गई है जिसके डिटेल में समझना जरूरी है. सबसे पहली बात है ज्ञान. ज्ञान यानी क्या? यानी 2 चीज होती है जिसे हम ज्ञान समझ लेते हैं. एक है इंफॉर्मेशन और दूसरा है नॉलेज. ये दोनों को, इंफॉर्मेशन को हम माहिती ले लेते हैं और नॉलेज को हम ज्ञान ले लेते हैं. टेक्निकली यहां से जो बात की गई है ज्ञान में मलिनता, वो जो ज्ञान है जिसकी बात यहाँ पे की गई है वो इंफॉर्मेशन से ऊपर का स्तर है और नॉलेज से पैरेलल एक स्तर होता है जिसमें एक अनुभव होता है. हम लोग रूटीन एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये हम सबको पता है, तो ये ज्ञान है? नहीं, ये माहिती है जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ बोलने से पाप लगता है, झूठ बोलने से ये होता है वो होता है, जो भी है ये सब एक्चुअली इंफॉर्मेशन है. क्यों? क्योंकि जब तक हमने उसका अनुभव नहीं किया है उस चीज का, तब तक वो ज्ञान नहीं बन सकता है. अब ये एक सेंटेंस को अगर हम लोग थोड़ा फोकस करें कि जब तक हमने अनुभव नहीं किया है तब तक वो चीज हमारे लिए इंफॉर्मेशन या माहिती है, वो ज्ञान नहीं है. आप देखिए कि इन प्रेजेंट वर्ल्ड हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए. अगर हम हमारा एनालिसिस करें तो गूगल के पास भी हम पूछेंगे कि भाई आपका क्या ओपिनियन है ये चीज के बारे में. चैट जीपीटी को या किसी को भी, एआई को हम पूछते हैं कि भाई मुझे ये जानना है, तो उसका मतलब कि मुझे इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए. हम अगर किसी को भी पूछते हैं कि भाई ये एड्रेस कहाँ पे आया, इंडिया की ये बात है, आप लोगों के वहां पे पता नहीं क्या होता होगा, इंडिया पे हर गली नुक्कड़ पे 50 जन मिल जाते हैं जिनको आप पूछोगे तो जवाब भी देते हैं, वो फ्री होते हैं हमारे लिए. तो उनको अगर पूछेंगे कि भाई ये एड्रेस कहाँ पे आया, तो उस टाइम पे भी हमें एक्चुअली इंफॉर्मेशन चाहिए. तो ये जैसे हमारा रूटीन का एक्सपीरियंस है कि किसी को अगर कुछ भी हम पूछते हैं तो हमें जो सबसे पहले मिलता है वो इंफॉर्मेशन है. अब यही चीज को थोड़ा और फर्दर एक स्टेप लेके जाए कि जब हम प्रवचन सुनते हैं तो प्रोसेस क्या होता है. नॉर्मली ये होता है कि भी प्रवचन का टाइम है, प्रवचन सुन लीजिए. महाराज साहब का प्रवचन आ रहा है, प्रवचन सुन लीजिए. बैठे हैं, प्रवचन सुन लीजिए. सामायिक ली है, प्रवचन सुन लीजिए. किसी का कुछ अच्छा ऑडियो आया है, प्रवचन सुन लीजिए. यानी प्रश्न के बगैर की भूमिका है. मेरे बैकग्राउंड में कोई प्रश्न नहीं है
कि भाई मुझे ये जानना है, मुझे इस विषय के अंदर कुछ ज्ञान चाहिए, ऐसा प्रश्न जब तक मुझे खड़ा नहीं हुआ है, तब तक ये प्रवचन जो है वो तो माहिती भी नहीं है। माहिती भी वो है, इंफॉर्मेशन भी वो है कि जिसके लिए मुझे क्यूरियोसिटी हुई है। तो क्यूरियोसिटी के बगैर जो आता है वो तो इंफॉर्मेशन का भी लेवल नहीं है। तो हम नॉर्मली जो फील करते हैं कि भाई इतने सारे प्रवचन हमारे ऊपर असर क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम ऐसा मान चुके हैं कि ये मेरा ज्ञान है, लेकिन ये तो माहिती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी खड़ी नहीं हुई थी। तो पहला स्टेप ये है कि माहिती भी वो है, इंफॉर्मेशन भी वो है कि जिसके लिए हमें प्रश्न खड़ा हुआ हो या जिसके लिए हमें आकर्षण खड़ा हुआ हो। दो में से कोई भी एक चीज होनी चाहिए। तो क्वेश्चन या अट्रैक्शन दोनों के बेस के ऊपर जो आता है वो है इंफॉर्मेशन। अब वो इंफॉर्मेशन सुनने के बाद हमारे यहाँ पे वाचना के बाद का स्टेप है पृच्छना। वाचना और पृच्छना दोनों के बीच में जो एक स्टेज होता है वो स्टेज होता है कि वाचना को ऐसे सुनना कि जिसकी वजह से उसका एक एनालिसिस हो। हमें प्रश्न उसी चीज में होता है जिसमें हमने कुछ सोचा हुआ होता है। आप देखिए, हमें कभी भी ये प्रश्न नहीं होता है कि ये साइंटिस्ट लोग ऐसा बोलते हैं तो ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि हमने स्वीकार लिया है कि वो उनकी मैटर है, वो लोग ज्यादा बेटर डिसाइड करते हैं, हमें सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हमें साइंटिस्टों को पूछने के लिए हमारे पास कोई प्रश्न ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने एक डिस्टेंस बना लिया है कि भाई ये अपना लेवल नहीं है, ये उनका काम है, उनका लेवल है, वो लोग जाने। सेम वे धर्म के प्रति, प्रवचन के प्रति अगर हमारा ये अप्रोच है कि साहब ने प्रवचन बहुत अच्छा दिया, उनकी छटा बहुत अच्छी थी, उन्होंने ये जो बोला वो बहुत अच्छे वाक्य में से बोला, अलंकारिक भाषा थी, एकदम चोट लग जाए वैसी थी, कितनी प्रसन्नता करने वाली थी। अच्छा, उससे भी एक स्टेप आगे कि मेरे कान को, मेरे मन को सुनने में अच्छा लगा, यानी यहाँ पे भी इंद्रिय का जो पोषण है उसकी बात है। जब तक ये वाला कोई भी फड्डा है, तब तक इस चीज के प्रति विचार करने का मन मुझे नहीं होगा। यानी मैं विचार के प्रोसेस में भी नहीं गया हूं, तो उसका मतलब कि मुझे प्रश्न भी नहीं होगा क्योंकि मैंने विचार ही नहीं किया है। तो वाचना और पृच्छना के बीच में एक स्टेज आता है जिसे हम विचार कहते हैं। ज्ञान कितना दूर है मैं ये समझा रहा हूं। अभी तक तो हम जिसे ज्ञान मानते हैं कि मुझे पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे पता है कि महाराज साहब ने व्याख्यान में मोक्ष की व्याख्या ये बोली थी, मोक्ष इसे कहते हैं, निर्जरा इसे कहते हैं, अध्यात्म इसे कहते हैं, आत्मा ऐसा होता है। ये सब बात जब तक हमारे वाचना के बाद विचार नहीं आए, विचार के बाद पृच्छना नहीं आई है, तब तक वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन भी नहीं हुई है। ज्ञान तो बहुत बात की बात है, और अनुभूति वो तो ज्ञान जब अनुभव में आएगा, यानी पहले नॉलेज अनुभव में आएगा, फिर ज्ञान बनेगा, फिर ज्ञान रिपीटेशन मोड में आके एक संस्कार बनेगा, तब वो अनुभूति होगी। तो मैं ये सब स्टेज इसके लिए कहता हूं कि दर्शन मोहनीय को समझने के लिए सबसे पहले ये सब समझना पड़ेगा कि ज्ञान क्या है। दर्शन मोहनीय का सिंपल अर्थ है मिथ्यात्व। जो मिथ्यात्व का सिंपल अर्थ ये है कि मिथ्या मान्यता। जैसे मैं शालीभद्र हूं, उसे मैं इंफॉर्मेशन बोलूंगा, ज्ञान बोलूंगा या मिथ्या ज्ञान बोलूंगा। तो टेक्निकली अगर देखे जाए, तत्व से अगर देखने जाए, तो ये मेरा मिथ्या ज्ञान है, ये मेरा मिथ्यात्व है, क्योंकि मैं एक्चुअली एक आत्मा हूं। ये तो मेरा जो ये पर्याय है इस जन्म का, उस पर्याय का नाम शालीभद्र है। लेकिन इतनी सोच मेरी अभी तक तो गई नहीं है कि मैं इसे एक पर्याय मानूं और मैं खुद को आत्मा मानूं। तो तब तक, जब तक मैं ये स्टेज पर नहीं पहुंचता हूं, तब तक मेरे हिसाब से ये मेरा ज्ञान हुआ कि भाई नहीं, मैं अनुभूति में हूं कि मेरा नाम शालीभद्र है। ऐसा ऐसा जो भी चेहरा दिख रहा है वो मैं हूं, और ऐसे ऐसे चेहरे का जो नाम, जो लोग उसको पहचानते हैं, वो पहचान जो है वो शालीभद्र है। तो ये तब ज्ञान बना जब मुझे अनुभूति हुई। अब आप सोचो कि अगर मैं नींद में हूं, कंप्लीट नींद में हूं, और अगर कोई जोर से मेरा नाम बोल रहा है, तो भी मैं जाग जाता हूं। जब मैं अनकॉन्शियस यानी सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हूं, मेरा कॉन्शियस माइंड तो एब्सोल्युटली बंद है, उस अवस्था में भी
मुझे पता है कि कोई शालिभद्र अगर बोल रहा है तो वो मेरा नाम है। तो ज्ञान क्या हुआ? ज्ञान ये हुआ कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी इतना सेट होता है कि जब तक कॉन्शियस माइंड उसे ग्रहण करे तब तक सबकॉन्शियस माइंड अवेकन होके उसे स्वीकार लेता है, वो ज्ञान है। हमारे लाइफ में कौन कौन सी चीज ऐसी है जिसे हम ज्ञान कह सकते हैं? अब ये थियरी के ऊपर हमें जाना चाहिए। मेरा नाम वो मेरा ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो एब्सोल्युटली कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों माइंड से सेटल वाली चीज है। मेरा परिवार वो भी मेरा ज्ञान है। क्यों? क्योंकि मेरा परिवार मेरा है, उसकी दृढ़ समझ मेरे मन में बैठी हुई है। यानी नींद में भी बोलो तो भी पता है, अत्यंत दुखमयी अवस्था है तो भी मुझे ये ध्यान में है कि ये मेरा परिवार है, और लाइफ की कोई भी सिचुएशन में मेरे खुद से ये बात अलग नहीं हो पाती है कि ये मेरा परिवार नहीं है, ये मेरा परिवार है, मुझे पता है। तो उसका मतलब कि वो भी मेरा ज्ञान है। ज्ञान एक्चुअली जीवत्व का अभिन्न अंग है, क्योंकि वो ज्ञान जीवत्व का स्वभाव है, चैतन्य का स्वभाव है ज्ञान। तो ज्ञान वो है जो अभिन्न अंग है। अब ये कैटेगरी से हम देखने जाए तो मैं, मेरा परिवार, मेरा घर। फॉर एग्जाम्पल अचानक से कोई डोरबेल बजा के मुझे कहता है कि ये मेरा घर है, खाली कर दो, तो हम कोई भी पर्सपेक्टिव से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये अनडिवाइडेड फील मेरे में अंदर पड़ी है कि ये मेरा ही घर है। तो उसका मतलब वो भी मेरा ज्ञान है, जिसे मैं अभी फिलहाल महसूस करता हूं, वो वाला ज्ञान, उसकी बात चल रही है। तो हमें एक्चुअली ये सब सबसे पहले हमारे खुद से एनालाइज करना चाहिए कि और कितनी चीज है जिसे मैंने मेरे ज्ञान के दायरे के अंदर लाया हुआ है। आप देखिए, घर पे 5 दिन या 10 दिन के लिए अगर कोई मेड आई है या कोई काम करने के लिए स्टाफ आया है और वो 2 साल के बाद हमें मिलता है, तो हमें वो याद नहीं होता है कि ये हमारे इधर आया था। क्यों? क्यों भाई, घर पे काम किया है, मिले हैं हम लोग, फिर भी क्यों ध्यान में नहीं है? क्यों? क्योंकि हमने उसे ज्ञान के पर्सपेक्टिव से कभी देखा नहीं था। हमने उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन, टेम्पररी इंफॉर्मेशन के बेस से देखा था, एक छोटा सा पर्याय। तो उसका मतलब एक और डेफिनेशन ज्वाइन होती है कि दीर्घ पर्याय जिसका है वो ज्ञान है। तो ऐसे दीर्घ पर्याय वाली कितनी सारी बात जो हमारे जीवन से जुड़ी है, सबसे पहले हमें उसे देखना चाहिए। अब ये देखने के बाद हमें पता चलता है कि चलो फाइन, ये मेरा ज्ञान है। और अब वापिस ये स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं कि ज्ञान में मलिनता वो मिथ्यात्व है। अब मलिनता के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं कि मेरा ज्ञान ऐसा बोल रहा है कि मैं शालिभद्र हूं, और अगर मैं सोचने जाऊं कि अच्छा मैं शालिभद्र हूं, तो 45 इयर्स पहले भी मैं शालिभद्र था, और उसके पहले जितने साल का मैं अगर कोई भी फिगर डालूं उस टाइम पे भी मैं शालिभद्र था, तो कि नहीं, तब तो कोई दूसरा था, कोई दूसरा पर्याय था। अब कौन सा पर्याय था वो भी पता नहीं है, और जो भी पर्याय था उसका नाम शालिभद्र होगा कि नहीं वो भी पता नहीं है। तो उसका मतलब मैं जिसे ज्ञान समझ रहा हूं, वो ज्ञान, वो मेरे ज्ञान की मलिनता है, मालिन्य है, गंदगी है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनली मैं जो हूं उससे ये गलत दिखा रहा है, उससे ये अलग दिखा रहा है। तत्व से यानी बौद्धिक स्तर से अगर कोई जीव को आत्मा को पाना है, यानी आत्मा को समझना है, तो ये प्रोसेस है कि सबसे पहले ज्ञान को समझना है, फिर ज्ञान की मलिनता को समझना है, और फिर ये मलिनता ही मिथ्यात्व है ऐसी मान्यता को दृढ़ करके उसके बियॉन्ड जो चीज है उसके प्रति, उसके ज्ञान के प्रति आगे बढ़ना है। हम जिसे सम्यक दर्शन कहते हैं वो ज्ञान की मलिनता का ऑपोजिट वर्ड है। अब ये वर्ड इतनी बार हम लोग ने सुन लिया है कि हमारे लिए सम्यक दर्शन ये बहुत इजी डेफिनेशन हो गई है। यानी अगर हमें कोई पूछे कि भाई सम्यक दर्शन होगा, तो हमें सामान्य से ऐसा लगता है कि हाँ, यानी इतना धर्म किया है, इतने प्रवचन सुने हैं, इतनी तपश्चर्या की है, हमें इतना मन होता है। बार बार अगर कोई पूछे कि क्या चाहिए, तो मेरे मुंह से ऐसा निकल ही जाता है साहजिकता से भी कि मुझे मोक्ष चाहिए, मैं आत्मा हूं। ये इतनी सारी बात जो निकल जाती है, तो उसका मतलब अंश मात्र भी सम्यक दर्शन तो हमारे में होगा। ऐसा अपना एक ओपिनियन खुद के लिए भी है और दूसरे के लिए भी है कि भाई अगर कोई मुझे पूछे तो भी मेरा ओपिनियन ये है, और मैं खुद से समझने बैठूं तो भी मेरा ओपिनियन ये है कि नहीं, मेरा सम्यक दर्शन जो है उसका आंशिक अनुभव तो मैंने किया है। अब
ये स्टेटमेंट को सामने लाते हैं कि ज्ञानमा मलिनता ए दर्शन मोहनीय यानी मिथ्यात्व है। तो मुझे सबसे पहले ये समझना है कि मेरा फिलहाल जो ज्ञान है वो मलिन है या निर्मल है। निर्मल तब है जब वो स्पष्ट और सत्य है, और मलिन तब है जब वो असत्य है, अस्पष्ट है और टेम्पररी है। क्योंकि सत्य तो सच्चिद स्वरूप यानी वो तो चिदानंद होना चाहिए, चिद होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए। लेकिन ये तो दीर्घ नहीं है कि भी मेरा नाम ये है, मेरा परिवार ये है, मेरी पहचान ये है, मेरे पास इतने घर है, मेरा घर इतना बड़ा है। तो ये ज्ञान में मलिनता जो है उसे समझने का ये प्रयास है कि सबसे पहले मैं ये सोचूं कि मैं ज्ञान किसे मानता हूं। कहीं मैं इंफॉर्मेशन को ही ज्ञान नहीं मान चुका हूं ना, तो क्या गड़बड़ होगा कि मैं इंफॉर्मेशन को करेक्ट करता जाऊंगा और उसे सम्यक दर्शन मानना शुरू कर दूंगा। टेक्निकली तो सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन भी ज्ञान के लेवल पे आनी चाहिए, तब जाके उसके ऊपर काम करना जायज बनता है, लीगल बनता है। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो तो वैसे भी टेम्पररी है, तो टेम्पररी के पीछे इतनी मेहनत क्यों करना। तो जीव को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि मेरे में ज्ञान स्वरूप क्या है, कौन कौन सी मान्यता है जिसे भले मैं मानता हूं वैसी, लेकिन ज्ञान स्वरूप क्या है जो मेरे अनुभव में है वैसी चीज। और फिर वो अनुभव में जो भी चीज है उसे क्वेश्चन करना शुरू करना चाहिए। हमारी ये कमजोरी है कि हमने इतनी बड़ी बातें या इतनी ऊंची कक्षा की बातें सुनी है कि हम ये समझने के लिए टाइम नहीं देते हैं कि ये जो मैं क्वेश्चन जिसे कर रहा हूं कि भाई तू अगर आत्मा है, अरे तू अगर जीव है तो फिर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो तू आत्मा है, ये डिराइव करने के लिए हमने बौद्धिक प्रोसेस एक्चुअली किया ही नहीं है। और टेक्निकली बौद्धिक प्रोसेस से जो आती है जो घटना, उस घटना को एक लेवल पे लाने के बाद उसको संवेदना है, तब जाके अनुभूति का स्तर आएगा। लेकिन बौद्धिक स्तर की घटनाएं जब तक नहीं होती है, विश्लेषण जब तक नहीं होता है, तब तक इंफॉर्मेशन को ही हम ज्ञान मान के उसे ही मिथ्यात्व में से सम्यक दर्शन मान के उससे ही हम एक कन्विंस हो जाते हैं कि यही चीज सही है और यही धर्म है और यही मेरा निष्कर्ष है। टेक्निकली हमें ये काम करना चाहिए कि रूटीन में भी, धर्म छोड़ दीजिए, रूटीन भी हमारी जो क्रिया है उसे हमें मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन के दायरे में लाना चाहिए। जैसे किसी एक व्यक्ति से कोई एक कांच टूट गया है फॉर एग्जाम्पल, तो कांच टूटा और यह व्यक्ति ने तोड़ा, यह हमारा ज्ञान है या हमारी माहिती है, यह प्रश्न मुझे पूछना चाहिए। मुझे गुस्सा आया, तीन चीज हुई कि एक व्यक्ति था, उसने मुझे जो पसंद था वो कांच तोड़ा और उसके रिएक्शन में मुझे गुस्सा आया। ये तीन घटनाओं को अगर हम लोग विश्लेषण करें तो आप देखिए कि ये व्यक्ति, उसने मुझे पसंद है वो वाला कांच उसने तोड़ा, उससे मैं हर्ट हुआ हूं और इसकी वजह से मुझे गुस्सा आया। इतनी घटना हुई। और एक स्टेप नीचे जाते हैं तो यह व्यक्ति, उसने कांच तोड़ के मुझे दुख दिया है, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। अब ये घटना के ऊपर अगर हम सोचे तो हमें लगेगा कि मेरा दुख और सुख वो ये कांच के ऊपर डिपेंड था। मैंने मेरे सुख के दुख या दुख को किसके ऊपर दांव पे लगाया, गैम्बल किसके ऊपर लगाया, ये कांच के ऊपर। तो ये कांच मुझे सुख देगा या कांच का टूटना मुझे दुख देगा, ये इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है? अगर ये इंफॉर्मेशन है तो मुझे तभी रिटायर हो जाना चाहिए ये चीज से कि नहीं नहीं भाई ये बात ही गलत है, उसने तोड़ा वो उसकी बात है, कांच टूटा वो कांच की बात है, और मुझे दुख तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि मेरा और उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। लेकिन अगर मुझे कन्विंसिंगली लग रहा है कि नहीं ये मुझे बहुत प्रिय था और ये मेरा था और ये टूटा तो उससे मुझे दुख हुआ है, तब जाके ये चीज ज्ञान के दायरे में आई और अब मुझे ज्ञान में मलिनता जो है दिख रही है उसे क्योर करने की शुरुआत करनी चाहिए। कि मुझे पूछना चाहिए कि भाई ये बंदा जिसने कांच तोड़ा है वो कौन है, वो मेरे जैसा ही एक आत्मा है, ये लेवल पे मुझे उसके लेके जाना है प्रश्न पूछ के कि भाई ये पर्याय जो दिख रहा है उसने तोड़ा नहीं, वो तो जड़ है,
उसके पीछे एक चैतन्य है, उसने उसकी वजह से इसने ऊर्जा से तोड़ा होगा। तो वो चैतन्य कौन है? तो वो चैतन्य तो एक आत्मा है। तो वो आत्मा और मेरे आत्मा में कोई डिफरेंस है? नहीं है। तो अगर उससे टूटा तो मुझे दुख हुआ, मेरे से टूटता तो मुझे दुख होता। तो जो मुझे पसंद नहीं है वो मुझे उसे नहीं देना चाहिए। अगर मेरे पे कोई गुस्सा करता है तो मुझे पसंद नहीं है, तो उसके ऊपर गुस्सा करना ये प्रॉपर है ही नहीं। ये लेवल के ऊपर मुझे उस आत्मा के प्रति एक संवेदना खड़ी करनी चाहिए। ये ज्ञान है। ये ज्ञान की मलिनता को दूर करने का प्रयास है। दूसरी चीज आती है कांच टूटा वो। अब कांच का टूटना एक जीव से एक अजीव टूटा है, निर्जीव टूटा है। अब निर्जीव के टूटने या रहने से कोई जीव के सुख या दुख कैसे नक्की होंगे? ये मुझे सबसे पहले समझना चाहिए कि यही मिथ्या मान्यता है कि एक निर्जीव जीव के ऊपर असर करेगा। अशक्य है। सनातन सत्य यह है कि निर्जीव की जीव के ऊपर कभी भी असर हो ही नहीं सकती है अगर जीव उसे स्वयं सामने से ले न तो। जैसे एक सिंपल सी बात है कि हमें ये लग रहा है कि हमारे जीव ने बहुत कर्म बांधे हैं। तो कर्म क्या है? कर्म जीव है या निर्जीव है? कर्म निर्जीव है। तो सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे हमें आना चाहिए कि निर्जीव की इतने बड़े चैतन्य के ऊपर कैसे असर हो सकती है कि भाई मुझे कर्म नड़ रहा है, कर्म की वजह से ये परिस्थिति आई, कर्म की वजह से ये हुआ वो हुआ। अरे जड़ चीज है कर्म तो कर्म ने कैसे मेरे पे इतनी असर की? तो तब जाके हमें प्रश्न ये उत्तर मिलता है कि जड़ ऐसे कर्म ने भी हमारे ऊपर असर की क्योंकि जीवत्व ने उसे स्वीकार किया था और खुद का माना था कि ये कर्म भी मेरा है, इसलिए मैं उसे बांधता हूं या उसे छोड़ता हूं। तो जीवत्व का जो मेन गड़बड़ है वो जीवत्व की है, कर्म की नहीं है। हम विरोध करते हैं कर्म का कि मैं कर्म को नाश करूं, कर्म का ये करूं। अब कर्म इतने सारे हैं, नाश करते करते 100 साल में तो कुछ नहीं होने वाला है। तो बेस क्या है? रूट क्या है? रूट ये है कि मैंने जड़ को मेरा मान लिया था। तो उसका मतलब कि मुझे काम कहां पे करना चाहिए? मुझे काम मेरे जीवत्व के ऊपर करना चाहिए कि मैं अलग एग्जिस्टेंस हूं और ये कर्म अलग एग्जिस्टेंस है, और कर्म के द्वारा जो घटना या जो परिस्थिति मिली है वो भी एक अलग एग्जिस्टेंस है। तो सबसे पहले मुझे ये स्वीकारना है, जैसे मैं कर्म में से मेरे एग्जिस्टेंस को अलग कर दूंगा, बाद में ये कर्म मेरे पे असर करना कम कर देगा और धीरे धीरे छोड़ देगा। तो ये प्रोसेस, साधना ये है। और ज्ञान की निर्मलता ये है, सम्यक दर्शन की एक भूमिका ये है कि मैं मेरे एग्जिस्टेंस को ये शरीर के एग्जिस्टेंस से, ये शरीर जिसकी वजह से आया है वो कर्म के एग्जिस्टेंस से, और ये कर्म ने जो भी परिस्थिति दी है वो सब एग्जिस्टेंस से मैं उसे अलग मानना शुरू करूं। तब जाके ये प्रोसेस जो है वो कहीं पे एक ब्रेक उसको मिलेगी। अब मैं उसको अलग मानना शुरू करूं, वो तो इंफॉर्मेशन है क्योंकि वो अनुभव में तो है नहीं मुझे। तो धीरे 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 ये इंफॉर्मेशन को अनुभव के साथ लेते 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 ज्ञान बनाना है, तब जाके वो आत्मज्ञान होगा। मैं थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा हूं या ठीक है? ठीक है शैलेंद्र भाई। आई थिंक मे बी एग्जांपल्स ले सकते हैं थोड़े। हाँ, sorry. ओके। जैसे 9 तत्व टोटल है जगत में। ज्ञान की निर्मलता का आधार ये 9 तत्व है। कोई भी तीर्थंकर परमात्मा उनकी देशना किसके आधार पर देते हैं? कोई भी तीर्थंकर परमात्मा तो 9 तत्व के आधार पर देते हैं। ये जो વર્ડ है જ્ઞાન માં મલિનતા એ દર્શન મોહનીય કર્મનો ઉદય છે કે એનું લક્ષણ છે। तो उसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले मोहनीय कर्म को समझना होता है, और मोहनीय कर्म को समझने के लिए सबसे पहले 9 तत्व को समझना पड़ता है। तो उसमें मुख्य तत्व जो हमारे लाइफ में हम इन्वॉल्व होते हैं वो है जीव और अजीव। आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, ये निर्जरा को सबको साइड पे रख दे क्योंकि ये सब बाद में स्टार्ट होंगे। सबसे पहले ये स्टार्ट ये होता है कि मैं जीव हूं, और जो जीवत्व के बिना की जो चीज दुनिया में है वो निर्जीव है, वो अजीव है। यानी पुद्गल के आधार के ऊपर जो भी हुआ है वो सब अजीव है। ये मोबाइल अजीव है, ये पैसे अजीब है, मैं जिनके साथ इंटरेक्शन करता हूं वो व्यक्ति वो जीव है।
ऐसे हमें सबसे पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि जीव और अजीव की डेफिनेशन में हम सेटल हो जाए, इंफॉर्मेशन के बेस पे नहीं, नॉलेज के बेस के ऊपर। तब जाके बात होगी कि अगर मैं जीव हूं तो मुझे महत्ता, इंपॉर्टेंस जो है वो जीव की होनी चाहिए, अजीव की नहीं होनी चाहिए, या अजीव की कम होनी चाहिए कंपेयर टू जीव। क्यों? क्योंकि मैं जीव हूं और जीवत्व को ही सुख या दुख होता है, निर्जीव वस्तु को तो सुख या दुख होता ही नहीं है, तो उसकी वैल्यू करके कोई सेंस भी नहीं बनती है। तो फिर मुझे यह डिफरेंशिएट करना है कि ऐसी कौन सी निर्जीव चीजें हैं जिनके प्रति मुझे जीव से ज्यादा संवेदना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने मेरे 500 रुपये या 5,000 रुपये या 5 करोड़ रुपये ले लिए। अब जो दिख रही है वो घटना ये बोल रही है कि ये व्यक्ति ने मेरे पैसे ले लिए। उसको थोड़ा ज्ञान में परिवर्तित करके अगर हम समझे तो तात्विक रूप से ये बात होती है कि एक जीव ने जिसके ऊपर मेरा पोजीशन था वैसे निर्जीव तत्व को ले लिया। टेक्निकल टर्म्स में ये चीज हुई है। अब मुझे ये ज्ञान खड़ा करना चाहिए कि ओके, वैल्यू किसकी ज्यादा है, जीव की या निर्जीव की? तो के जीव की। तो उसका मतलब कि दो एक साथ में जब आता है, एट द कॉस्ट ऑफ, ये जो फ्रेज है हमारी लाइफ में हम लोग ने बहुत सारे दिखा है कि ये चाहिए लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, वो मुझे समझना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बोन मनसूरी महाराज साहब हमेशा कहते थे कि मेरे पास 100 रुपये है और ये 100 रुपया से मैं कुछ भी खरीद सकता हूं, मैं एक अच्छी चीज भी खरीद सकता हूं और मैं सेव ममरे भी खरीद सकता हूं, कुरमुरे। तो मैं अगर 100 रुपये के कुरमुरे खरीदता हूं तो मैं मूर्ख हूं। क्यों? क्योंकि कुरमुरे एट द कॉस्ट ऑफ 100 रुपीज नहीं आने चाहिए, 100 रुपये में एक अच्छी चीज आनी चाहिए। तो ये एक फ्रेज है कि हमें लाइफ में हर एक चीज, हर एक घटना, हर एक प्रसंग में सबसे पहले ये विचार करना होता है कि एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट। जैसे मैं पैसे कमाने के लिए जा रहा हूं तो एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, मेरी फैमिली लाइफ, मेरी हेल्थ, मेरा समय, मेरा धर्म, जितने भी क्राइटेरिया है वो सब को हम लोग को देखना चाहिए कि एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट। फिर हमारी प्रायोरिटी बननी चाहिए कि भाई पैसे चाहिए लेकिन फैमिली के सेक्रीफाइस के ऊपर नहीं चाहिए, पैसे चाहिए लेकिन सत्य के सेक्रीफाइस के ऊपर नहीं चाहिए, पैसे चाहिए लेकिन नैतिकता को दाव पे लगा के नहीं चाहिए। तो ये धीरे धीरे हर एक व्यक्ति के अलग अलग क्राइटेरिया है, ये प्रेफरेंसेस आएंगे। तो सबसे पहले ये क्राइटेरिया सेट करना है, क्योंकि ये क्राइटेरिया से मुझे समझ में आएगा कि मुझे निर्जीव पे भी तब तक श्रद्धा है जब तक वो मेरे जीव को कितनी असर करता है। अगर कोई चीज निर्जीव है और मुझे इतनी असर कर जाता है कि मैं सेट नहीं हो सकता हूं, अपसेट हो जाता हूं, तो उसका मतलब कि मैंने निर्जीव के अंदर जीव समझ के उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है, जो मुझे बंद करना चाहिए। तो ये जीव और अजीव का भेद जो है वो सबसे पहले हमारी रूटीन लाइफ से हमें समझना होगा कि मैं जब भी किसी के ऊपर गुस्सा करता हूं तो किस वजह से करता हूं, निर्जीव की वजह से जीव के ऊपर गुस्सा करता हूं। इतनी क्लैरिटी हमें खड़ी करनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि निर्जीव के प्रति हमारा आकर्षण जो है अपना, वो तुरंत कम नहीं होगा, वो शायद ये पूरे जन्म में कम नहीं होगा, हो सकता है, और गुस्सा भी कंटिन्यू रहेगा, वो भी हो सकता है, और वो भी टॉलरेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मान्यता सेट हो जानी चाहिए कि मैंने निर्जीव की वजह से एक जीव को आहत किया, मैंने निर्जीव के लोभ की वजह से मेरे खुद के जीव को परेशान किया। घर में मेरे बच्चे मुझे कह रहे थे कि पापा मुझे टाइम दो, लेकिन मुझे क्लाइंट को संभालना था क्योंकि क्लाइंट के पीछे मेरा आशय पैसे कमाना था। तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये सोच के समझना चाहिए कि मैंने निर्जीव ऐसे पैसे के लिए मेरे खुद के जो जीव है, यानी जिन्हें मैं खुद का समझ रहा हूँ, वैसे मेरे बच्चों को, उनकी इच्छा को मैंने सेक्रीफाइस किया है। उतनी क्लैरिटी हमें डे बाय डे, रोज एंड ऑफ द डे लेनी चाहिए। तो पूरे दिन में घटनाएं जब ऐसे तरीके से हम लोग विश्लेषण करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि हमारा ज्ञान, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, उसके अंदर कितनी सारी मलिनता है, कितनी सारी, हर एक चीज में हमें यह समझ में आएगा। सिर्फ जीव और अजीव ये दो भेद चल रहे हैं, ये दो भेद। आश्रव संवर में तो हम लोग जाते भी नहीं है, क्योंकि वो चलो एक लेवल के बाद के धर्म की बात है, रूटीन लाइफ की वो बात में हम लोग ये समझते हैं कि रूटीन तरीके से हम लोग सेटल होंगे। तो रूटीन तरीके में भी जीव और अजीव तत्व, ये दोनों को अगर हम लोग फोकस करें तो हमें समझ में आएगा कि हमारा मैक्सिमम टाइम अजीव तत्व के साथ जा रहा है कंपेयर टू जीव तत्व। आज हम लोग सब मिल रहे हैं अभी, तो हमें लग रहा है कि चलो वीडियो कॉलिंग है या ऑडियो कॉलिंग है, हम लोग एक दूसरे के साथ है, लेकिन हमारा माध्यम क्या है? हमारा माध्यम मोबाइल है। मोबाइल कौन सा तत्व है, जीव तत्व है या अजीव तत्व है? मोबाइल अजीव तत्व है। तो उसका मतलब मुझे ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैंने धर्म भी लिया तो लेकिन अजीव तत्व के आधार पे लिया है।
वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए वो बात की बात है, उसकी कोई विचारणा अभी नहीं है। ये मेरी मेरी अवेयरनेस की बात चल रही है कि मैं जीवन में अजीव के ऊपर कितना निर्भर हूं और जीव के प्रति कितना व्यवहार मेरा है। सबसे पहले हमें ज्ञान की मलिनता को यहां से स्टार्ट करके दूर करना, प्रोसेस करना पड़ेगा कि भाई मेरे रूटीन लाइफ में जीव कितना रोल प्ले कर रहा है और अजीव कितना रोल प्ले कर रहा है। फिर सेकंड स्टेप आएगा कि मेरे प्रायोरिटी में, प्रेफरेंसेस में जीवत्व का महत्व कितना है और अजीवत्व का महत्व कितना है। उसके बाद जैसे जैसे ज्ञान शुद्ध होता जाएगा वैसे वैसे मिथ्यात्व अपने आप दूर होता जाएगा। मिथ्यात्व को दूर करने की अलग से कोई मेहनत हमें नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जो यहाँ पे बात है कि ये समझना चाहिए कि ज्ञान में मलिनता वो दर्शन मोहनीय कर्म का उदय है, यानी जो मलिन ज्ञान हम लोग लेके बैठे हैं कि जिसमें अजीव को जीव से ज्यादा महत्व है, अजीव को ही हमारा खुद का समझना, खुद के जीवत्व को अपना नहीं समझना। आप देखिए हम कौन से लेवल पे आज आ गए। एक जमाना था जब लोग ऐसा बोलते थे कि कोई भी व्यक्ति को वो बीमार हो वैसा काम हमें नहीं करना चाहिए। उसमें से धीरे धीरे हमारी संवेदना कम होती गई, हम लोग बिजनेस माइंडेड हो गए, कॉर्पोरेट सेक्टर वाले हो गए। तो आज जगत के अंदर लोगों को बीमार करे वैसी चीजें कितनी सारी बनती है और उसका प्रचार भी ऐसे तरीके से होता है कि जिसमें वो छुपा देते हैं हम लोग कि भाई ये खाओगे तो बीमार पड़ोगे। तो लोगों के अंदर वो क्रूर परिणाम आते गए कि जिसमें दुनिया पूरी बीमार पड़े तो ठीक है लेकिन मुझे पैसे मिलने चाहिए। तो ये एक पर्सपेक्टिव आ गया। उससे और आगे बढ़ते बढ़ते आज अपनी खुद की हालत अगर देखें तो हमें पता है कि अगर हम लोग ये चीज खाएंगे तो आज नहीं तो कल शायद ये चीज हमें बीमार कर सकती है। लेकिन फिर भी ये खाने के प्रति का आकर्षण जो है वो हमें सेटल नहीं होने देता है कि खुद की सेहत से भी हम खिलवाड़ करने के लिए हम लोग रेडी हैं। हमें पता है कि बहुत सारी चीज हम लोग खाते हैं तो आज नहीं तो कल 5 साल के बाद भी हम बीमार पड़ सकते हैं, फिर भी हम क्यों खाते? क्या हम खुद के दुश्मन हैं? वो जगत के पर्सपेक्टिव से अगर देखने जाए तो वो कंपनीज वाले वो एक्चुअली हमें लगते हैं कि क्रूर है। कितने क्रूर है कि लोगों के बीमारी का ध्यान भी नहीं रखते और लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। अब वही चीज अगर मैं मेरे खुद के लिए सोचूं तो मैं कितना दूर आ गया मेरे खुद के जीवत्व से कि मुझे खुद के आयुष्य का, मेरे खुद के स्वास्थ्य का भी मुझे इतना वो नहीं है इंपॉर्टेंस कि मैंने लगा कि नहीं चलो ना आज खाने का मन हुआ है खा लेते, ठीक है, बीमार होंगे तो दवाई ले लेंगे। यानी मैं खुद के जीवत्व के प्रति कितना क्रूर और निष्ठुर हो गया। ये लेवल कितना निर्ध्वंस परिणाम है। अब ऐसे निर्ध्वंस परिणाम वाला जीव के जो खुद के प्रति भी प्रेम नहीं खड़ा कर सका है, उस व्यक्ति के पास हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि वो आत्मा को समझेगा। तो हमें सबसे पहले बेस ये क्लियर करना है कि मैं खुद के जीवत्व को सबसे पहले प्रेम करूं, फिर अन्य जीवों को मेरे खुद के समान गिनूं, उनसे प्रेम करूं, फिर ये जीवत्व का प्रेम इतना बढ़े कि मैं अजीवत्व यानी निर्जीव तत्व को मैं जीवत्व से ज्यादा प्रायोरिटी कभी भी नहीं दूं। तब जाके मेरा ज्ञान जो है वो शुद्ध होगा, पवित्र होगा और तब जाके ये मिथ्यात्व जो है वो दूर होगा। ये अभी थोड़ा क्लियर है? हाँ, एक ये प्रश्न आता है ना कि जो मेजॉरिटी कर रही है उस लाइक अ कंफर्ट फीलिंग कि सभी तो कर रहे हैं, सो हाउ डू वी ओवरकम दैट? क्योंकि एक सिंपल रूल है। आप देखिए कि अनंत केवली भगवंतों को जब प्रश्न पूछा गया कि मोक्ष में कितने जीव गए हैं, तब अनंत केवली भगवंतों ने सिर्फ एक ही जवाब दिया है अनंत काल से कि निगोद का असंख्यातवा भाग मोक्ष में गया है। उसका अर्थ क्या है कि ये संसार में अधिकांश नहीं, महदंश भी नहीं, 99.999 जितने 9 लगा सको उतने जीव वो कायमी रूप से संसार में भटकने वाले ही जीव है। मोक्ष में जाने वाला जो फैक्टर है वो तो सिर्फ इतना है। तो अगर मैं लोगों को फॉलो करता हूं तो एक्चुअली तात्विकता से मैं किसे फॉलो करता हूं? जो सिर्फ और सिर्फ संसार के लिए ही जीते हैं, मैं उनको फॉलो कर रहा हूं। तो वो अपने मन को प्रश्न पूछना है कि अगर लोग सब ये कर रहे हैं और तू भी ये करेगा तो दोस्त लोगों को तो मोक्ष में जाना ही नहीं है, क्योंकि वो तो केवली भगवंतों ने बताया हुआ है कि भाई 99.99% जीव वो तो संसार में रहने के लिए ही जन्मे हैं।
तो क्या मैं भी इनकी जमात वाला हूं? वो मुझे डिसाइड करना होगा। तो ये कंफर्ट जोन को ऐसे तोड़ना होगा कि नहीं भाई, तू मोक्ष के लिए जन्मा है, तो जो लोग मोक्ष के लिए नहीं है उनके प्रति का आकर्षण तो तुझे सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए ज्ञानसार के अंदर लोक संज्ञा के त्याग को महोपाध्याय जी महाराज साहब ने सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी धर्म की शुरुआत इससे है कि मैं लोक संज्ञा का त्याग करूं। ये जो ओघ संज्ञा जिसे बोलते हैं कि भाई लोग क्या बोलेंगे, लोग तो ये करते हैं, अगर सब कर रहे हैं तो मुझे करने में भी क्या दिक्कत है। उस टाइम पे मन को ये कंफर्म करना चाहिए कि ये सब कहाँ पे जाएंगे, भवांतर में, तो मुझे भी ये मंजूर है ना, क्योंकि भगवान की वाणी ये है कि भाई मोक्ष में जाने वाले जीव तो असंख्यात भाग में भी नहीं है, तो उसका मतलब कि अधिकांश जो मुझे दिख रहे हैं उसमें तो जीव मोक्ष लक्ष्य नहीं है। तो मैं मेरा स्टैंड फिक्स कर लूं मान्यता के स्तर से कि भले इनके साथ रहना है। एक मुक्ति दर्शन महाराज साहब जो है वो बहुत बार एक कथा कहते थे कि एक गांव के अंदर एक ये आया था लक्षण शास्त्री, यानी जो सिम्टम देख के निमित्तज्ञ आया और उसने राजा को बोला कि आपके जो यहाँ पे अब दुष्काल पड़ने वाला है, तो आप एक काम करो, आप पानी भर लो, जितना भी ये बारिश आएगी उसका पानी भर लो, लेकिन एक ध्यान रखना कि ये वाले दिन के बाद अगर कोई पानी भरेगा तो वो पानी जो है वो लोगों को पागल बना देगा। तो लोगों को आप बता दीजिए कि सिर्फ ये दिन तक का ही पानी भरना है, उसके बाद वाला पानी जो है वो नहीं भरना है। वो पानी अगर कोई आदमी पिएगा तो पागल हो जाएगा। अब राजा ने तो घोषणा कर दी, लोगों ने भी घर पे पानी भर लिया, लेकिन एक अतृप्ति की एक फीलिंग थी लोगों में। राजा और मंत्री तो सेफ थे, उन्होंने नक्की कर लिया था कि अभी टंके बंद, अभी नया पानी जो ये दिन के बाद आएगा वो पानी भरना नहीं है, क्योंकि वो पानी पी के लोग पागल हो जाएंगे, अरे हम पागल हो जाएंगे। लेकिन लोगों की अतृप्ति थी कि नहीं, ये पानी कब पड़ा तो उन्होंने वो पानी भी भर लिया। अब आगे वाला पानी और ये पानी मिक्स हुआ, लोगों ने पीना शुरू किया, तो पीते पीते पता चलने लगा कि भाई लोग तो पागल होते जा रहे। अब ये चीज आगे बढ़ती गई, कितनी बड़ी, तो कि पूरे नगर ने ये पानी भरा था, तो पूरे नगर के सब लोग पागल हो गए। अब राजा और मंत्री जो थे वो आराम से देख रहे थे कि ये सब लोग पागल है, लेकिन लोगों को ये लगा कि अगर हम लोग सब ये एक सर के हैं, ये दोनों कुछ नहीं कर रहे, तो उसका मतलब ये दोनों पागल है। तो वो सब लोग राजा और मंत्री को मारने के लिए आए कि तुम लोग पागल हो, तुम लोग पागल हो। तो वो टाइम पे मंत्री राजा को बोलता है कि देखो शानपन ये है, बुद्धिमत्ता ये है कि हम इनके साथ उनके जैसा व्यवहार करने लगे। ये अगर नाच रहे तो हम लोग भी नाचने लगे। बाहर से पागल दिख के अंदर से हम सियाने बने, ये ही अभी का कर्तव्य है। तो साहब हमेशा बोलते थे कि इस काल के अंदर अगर सबके साथ जीना है तो यही मंत्री वाले अप्रोच से जीना पड़ेगा कि बाहर से ये लोग जो करते हैं वो करना पड़े तो कर लो, लेकिन अंदर से मान के बैठो कि ये पागल है, मैं पागल नहीं हूं और मुझे पागल नहीं बनना है। और जिस दिन इन लोग का पागलपन दूर होगा तब उनको भी पता चल जाएगा कि भाई ये एक्चुअली ये लोग पागल नहीं थे, ये लोग ही सियाने थे। तो इस भूमिका से लोगों के साथ रहना है। मान्यता के स्तर से तो हम क्लियर होंगे कि ये लोग को भले कंफर्ट जोन लग रहा है, ये लोग भले सब यही कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि मैं पागल नहीं हूं। तो ये हमेशा अपने आप को हमें समझाना पड़ेगा, नहीं तो कैसा होगा। देखिए आज की जनरेशन, देखिए दिक्कत ये है कि आज की जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको पीयर ग्रुप का प्रेशर होता है। आप देखो 25 जन स्मोक कर रहे हैं और एक बंदा जो स्मोक नहीं कर रहा है क्योंकि उसके घर के संस्कार नहीं है, तो तकलीफ क्या होती है कि वो बंदे को एक अलूफ फीलिंग आती है, उसे एक लोनलीनेस में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि तू सबसे अलग है। ये जगत ही ऐसा है कि जो उससे जो अलग दिखेगा उसे वो छोड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जगत मिथ्यात्व में है, वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसे मिथ्यात्व का मद है, मिथ्यात्व का नशा है। तो वो सोचेगा कि एक भी जीव जो मेरे पहचान में है, जो मुझे दिख रहा है, वो मिथ्यात्व से बाहर नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई जीव मेरे से अलग कर रहा है तो मैं उसे उसकी हालत खराब करने तक उसके पीछे पड़ जाऊंगा, लेकिन उसे मैं मेरे जैसा बना के छोड़ूंगा। तो जगत की तो यही मान्यता है कि आप भी मेरे जैसे बन जाओ। अब मुझे यह समझना है कि मुझे इनके जैसी गति में ही जाना है या मुझे प्रभव का सोचना है, वो डिसीजन तो मेरा होगा। यानी जब मन ये कंफर्ट जोन देता है कि भाई सब लोग तो कर रहे हैं, ठीक है ना, तब मन को यह पूछना है कि सब लोग जहां पे जाएंगे तुझे वहीं पे जाना है तो तू कर।
तो तू ये दिशा में मेरे को लेके जा। लेकिन मेरा आत्मा अगर थोड़ा भी जग गया है तो वो बोलेगा कि नहीं, अभी ये गाड़ी को ये डायरेक्शन में तो मैं नहीं लेके जाऊंगा। लोग जाते हैं, लोगों का एक्सीडेंट होगा नहीं होगा वो उनको मुबारक, मुझे जब पता है, मुझे शिष्ट पुरुषों ने बताया गया है कि ये मार्ग पे जाने से एक्सीडेंट होता है, तो उसका मतलब मुझे ये मार्ग पे नहीं जाना है, मेरी गाड़ी इस रोड के ऊपर नहीं जाएगी। अब मेरे बाजू वाला भी वही गाड़ी वहां पे लेके जाता है, मेरे आगे वाला भी लेके जाता है, मेरे पड़ोसी, मेरे मम्मी पापा सब ने उधर ही गाड़ी चलाई है भाई। लेकिन फिर भी शिष्ट पुरुषों ने क्या बताया है कि ये मार्ग पे जाने के बाद एक्सीडेंट होता है, तो मुझे भले आज नहीं दिख रहा है कि उनका एक्सीडेंट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे महाजनों ये न गतः सपंथाः, इस उक्ति को समझना पड़ेगा कि महापुरुषों ने जो मार्ग लिया था मुझे वही मार्ग पे जाना है। फिर सामान्य जन ने जो मार्ग लिया उस मार्ग पे मुझे नहीं जाना है। तो ऐसी बहुत सारी विचारणाओं से हमें ये कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। टेक्निकली कलिकाल सर्वज्ञ ने वितराग सूत्र के एक पाठ के अंदर ये दिया था कि इस कलिकाल के अंदर धर्म करना यानी क्या, तो सामा प्रवाहे तरवू, यानी जब पानी का फ्लो पूरा रिवर्स आ रहा है और वो रिवर्स फ्लो के अंदर सामने तैरना, ये कलिकाल में धर्म करने जैसा है। धार तलवारनी 100 हीली 2 हीली 14 जी ने तणी चरण सेवा। तो यही बात यहाँ पे भी आ गई है कि भाई यहाँ पे चलोगे धर्म के मार्ग पर तो तलवार की धार के जैसा होगा, खून निकलेगा, लोग खून निकालेंगे कि तू तो अलग है, तू ये है, तू वो है, लेकिन वो मुझे सिलेक्ट करना है कि मुझे कौन से मार्ग पे जाना है। तो ये स्वाधीनता जो लास्ट उसमें लिया था कि मुझे पराधीनता का त्याग करना है। पराधीनता यानी पर की मान्यता का भी त्याग। कोई मुझे कैसा गिन रहा है, कोई मुझे अच्छा गिनेगा या नहीं गिनेगा, उसे क्या लगेगा, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी चीज ये है कि ये शिष्ट पुरुषों ने मुझे करने लायक बताया था कि नहीं बताया था, उनकी मान्यता वो मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है लोगों की मान्यता से ज्यादा। तो ऐसी थॉट्स जो है वो मन को कंटिन्यूअस देनी चाहिए। अमित ने कुछ इसमें चैट में डाला है, यू वांट टू आस्क कर्म का क्या वो है? Yeah, I think so. बाकी सब तो I think I was able to follow. पर ये आपने कुछ बोला था शैलेंद्र भाई कि कर्म is अजीब. I think मैं वो पूरा नहीं समझ पाया, yes. मैं फॉलो नहीं कर कर्म पाया। देखिए टेक्निकली अगर देखने जाए ना तो हमारे में कर्म यानी एक रचकण बोलते हैं। जैसे ये धूल होती है, बराबर है, तो धूल वो एक्चुअली एक बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठा होके फॉर्मेशन हुई एक बड़ी चीज है धूल। तो हमारे यहाँ पे भी कर्म को रचकण की उपमा दी गई है जो हमें दिखती नहीं है। ये धूल दिख जाती है लेकिन कर्म रूपी जो रचकण है वो हमें दिखती नहीं है। कर्म वो रज है, जैसे ये धूल एक निर्जीव तत्व है वैसे कर्म भी निर्जीव तत्व है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि वो धूल हमारे पे लगी कैसे? जब मुझे ये पसंद नहीं है, मेरे से अलग है, तो मेरे पे कैसे लगी? तो वहां पे एग्जाम्पल दिया जाता है कि कोई आदमी अगर पूरे बदन के ऊपर तेल लगा के खड़ा है और खुले में खड़ा है तो क्या होगा? तो बाहर से जितनी भी धूल आती है वो उसके बदन के ऊपर चिपकेगी। क्यों? क्योंकि उसने तेल लगाया हुआ है। तो ये एग्जैक्ट सिचुएशन हमारी है। हमारी आत्मा के ऊपर कर्म लगाया हुआ है, कर्म लग गया है। कर्म तो निर्जीव है, तो वो हमें क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि मैंने बदन के ऊपर तेल लगाया हुआ था, तो उसकी वजह से ये कर्म मुझे परेशान कर रहा है। तो प्रॉब्लम कर्म नहीं है, प्रॉब्लम मेरा तेल है जो मैंने बदन के ऊपर लगाया है। वो समझना महत्व का है। हमें अब तक यही सिखाया गया है और हमने भी यही किया है कि भाई कर्म की वजह से ये हो रहा है, कर्म की वजह से ये हो रहा है। लेकिन कर्म क्यों आया, उसका बेस क्या? कर्म को किसने इनवाइट किया था? कर्म को मेरे बदन के ऊपर लगाए हुए तेल ने इनवाइट किया था। तो जैसे ये बदन के ऊपर लगाया हुआ तेल कर्म को खींचता है, वैसे मेरे आत्मा के ऊपर जो मिथ्यात्व है, दर्शन मोहनीय कर्म है, वो ये कर्म रज को खींचता है। तो सबसे पहला काम मुझे तेल निकालने का जरूरी है। अगर मुझे नई कर्म रज को नहीं लगाना है तो वैसे ही मेरे अगर आत्मा को मुझे पवित्र करना है तो मुझे सबसे पहला मेरे दर्शन मोहनीय कर्म को दूर करना होगा। दर्शन मोहनीय यानी मिथ्यात्व, मिथ्यात्व यानी मिथ्या मान्यता। जो चीज जैसी नहीं है उसे वैसी मानना, वो मिथ्यात्व है। जैसे मैं अगर किसी को बोलूं कि तू तो भाई पशु है, तो उसे
समझ में आएगा कि ये क्या बोल रहा है, ये तो गलत बोल रहा है, मैं जीवंत इंसान दिख रहा हूं, ये मुझे क्यों पशु बोल रहा है। तो ये जितनी स्पष्ट मान्यता है वैसी ही स्पष्टता से 9 तत्व हमें पता चलना चाहिए कि ये जीव है, ये अजीव है, जीव का लक्षण ये है, अजीव का लक्षण ये है। यानी मुझे हर एक चीज का स्पष्ट ज्ञान भगवान की दृष्टि से होना चाहिए। वो जो है वो सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन मिथ्यात्व के अभाव में पैदा होता है। यानी वो जो मेरे बदन के ऊपर का तेल है जो हर एक चीज में मिथ्या मान्यता खड़ी करता है, मुझे सबसे पहले उसे दूर करना होगा। गॉट इट। यानी हमारी लाइफ में कर्म का जो फोकस है ना, कर्म का जो इंपॉर्टेंस है ना, वो थोड़ा गलत है। हम हर एक चीज में कर्म को लेके आते हैं, लेकिन कर्म का भी एक रूट है। कर्म अपने आप थोड़ी आए हैं, कर्म को हमने बुलाया है। तो हमें सबसे पहले उसे टारगेट करना चाहिए जिसकी वजह से कर्म आए भी है और आते भी है और आते भी रहेंगे। तो वो रूट क्या है? वो रूट मेरी मिथ्या मान्यता है। मेरी मान्यता अगर सही है तो कोई कर्म आने वाला ही नहीं है। तो मुझे सबसे पहला काम मेरी मान्यता के ऊपर करना पड़ेगा, फिर मुझे कर्म के ऊपर काम करना पड़ेगा। शायद तो उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये पुण्य और पाप का जो चक्कर है उससे बाहर निकल के हमें मिथ्यात्व के ऊपर टारगेट ज्यादा करना चाहिए। Can I ask a basic question? Sorry. हाँ go ahead. हम लोग सब बेसिक पे ही है। ठीक है। नहीं, मेरे को एक बार लगता है कि मैं कुछ ऐसा बहुत ही ज्यादा जो सबको समझ ऑलरेडी आता है। सो बट क्वेश्चन ये था कि तो फिर कर्म, एज यू सेड ना, कि मोहनीय कर्म को दूर करेंगे तो सॉरी, ये जो मिथ्यात्व है उसको दूर करेंगे तो कर्म नहीं बनेंगे। बट देन सो अगर कर्म अजीव है तो देन कर्म अपने को इम्पैक्ट क्यों करता है? जैसे फॉर एग्जांपल कर्म आ गए, चलो ठीक है, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड इट, कर्म मेरे पे चिपकते गए, तो देन उसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों होता है? मीनिंग नहीं, देखो ऐसा है कि मैं खुले में खड़ा हूं, मैंने मेरी बॉडी के ऊपर तेल लगाया हुआ है। अब मेरे बदन पे कौन सी धूल जमा होगी उसका डिसीजन मैं ले सकता हूं? नहीं। तो यही गड़बड़ हुई है। हाँ, तो कहीं से भी आएगी, कैसी भी आएगी, कौन से भी कलर की भी आएगी, कौन से भी गंदगी की भी आएगी, वो तो जब आती है वो आती रहेगी। तो कर्म जो है वो तो गड़बड़, कर्म क्यों आया, कैसे आया, कौन सा आया, ये क्यों नहीं आया, ये क्यों आया, वो सब सेकेंडरी है। क्योंकि मैं तेल लगा के खड़ा हूं तो धूल तो आएगी भाई। एंड सालिभद्र जी, दिस इज किरीट एक्चुअली। मेरा क्वेश्चन ये है, आप जो बोलते हो ना, जो तेल लगा के खड़ा हूं, is that tail is considered as our own kashayas, क्रोधमान माया लोभ that attracts? No, मिथ्यात्व ही। ये क्रोधमान माया लोभ जो भी है ना, ये मिथ्यात्व की पैदाश है। मूल रूट जो है वो तो मिथ्या मान्यता है। अच्छा, आप देखो, अगर हमें किसी के ऊपर गुस्सा आता है, ठीक है, वो क्रोध है, बराबर है। अब हम क्रोध के रूट में जाएंगे तो पता चलेगा कि अच्छा, ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी गलत थी, मैंने थोड़े गलत तरीके से सोचा, इसके लिए मुझे क्रोध आया था, राइट। तो क्रोध का भी रूट हमें क्या मिला अगर विश्लेषण करने गए तो? मिथ्यात्व, राइट। क्योंकि मेरी सोच अलग थी, इसलिए मुझे क्रोध आया। मैंने ये बंदे के ऊपर क्रोध किया, लेकिन मुझे बाद में जैसे ही पता चला कि अच्छा इसने तो किया ही नहीं था, उसके बाजू वाले ने किया था, तो मुझे लगा कि अच्छा यार, ये मेरी सोच गलत थी, गलत तो इसने किया था, लेकिन मेरी सोच की वजह से मुझे गुस्सा आया था। तो गुस्से का भी रूट जो है वो सोच है, समझ है। हमें सिर्फ ये जो मनुष्य भाव है सिर्फ समझ को चेंज करने के लिए मिला है। क्रोध मान माया लोभ ये सब छोटे बच्चे हैं, ये सब निकल जाएंगे, ऑटोमेटिक जाएंगे। अच्छा, हाँ, उसके ऊपर काम करने से ज्यादा मेन रूट के ऊपर काम करना चाहिए कि ये सोच ही गलत जब तक है तब तक तो आज शायद क्रोध का निमित्त नहीं आया तो क्रोध नहीं आया, लेकिन कल तो आ जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति है, पूरे जीवन में साधु श्रवण धर्म का पालन किया है, अगर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आयुष्य कर्म का बंद होगा और वह व्यक्ति का जीव बिल्ली के भव में अगर जाएगा, तो यहाँ पे एक छोटे जीव की भी हिंसा न हो। वैसे जिसने जीवन जिया है वो बिल्ली के भव में जाके क्या करेगा? वो तो जैसे ही चूहा दिखेगा तुरंत उसके ऊपर हावी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक मिथ्यात्व खड़ा है तब तक निमित्त मिले या न मिले
वो सेकेंडरी हो जाता है। वो Right. घुमाता ही रहेगा। यानी क्रोध के ऊपर या अहिंसा के ऊपर काम करना गलत नहीं है, लेकिन रूट को साथ में लेके काम करना पड़ेगा। मैं सिर्फ मेरे क्रोध को गलत गिनूं तो काम पूरा नहीं हो जाता है, क्योंकि क्रोध का रूट तो मिथ्यात्व है, मेरी मान्यता गलत है, वो है। अच्छा और अच्छा मिथ्यात्व सो के ऊपर काम करने के लिए मुझे जीव तत्व और अजीव तत्व के ऊपर विश्लेषण का काम सबसे पहले करना पड़ेगा। correct so that the oil on the body is mithyatva and that is Yes, it is attractive, that is mithyattva. okay. Yes. Yes. Thank you. આજે રાખ્યા આટલું. हाँ ठीक है, समय हो એટલે गया तो समझ की मलिनता वो दर्शन मोहनीय है, वो मिथ्यात्व है। अगर वही मलिनता निकाल दे तो वही समझ मेरा ज्ञान बन जाएगा, और वही ज्ञान मुझे केवल ज्ञान दे देगा। सिर्फ मुझे ज्ञान की मलिनता को दूर करना है। बराबर। और वो दूर इसलिए करना है क्योंकि वो मुझे दुख देता है, राइट? सॉरी, वो मलिनता दूर इसके लिए करनी है क्योंकि वो मुझे बार बार दुख देती है। नहीं, वो मुझे डिपेंडेंसी देती है। क्योंकि एक बार अगर मैंने ये मलिनता को कंटिन्यू किया तो फिर वो मलिनता मुझे क्या देगी पता ही नहीं है। कौन सा भाव देगी, कौन सा विचार देगी, कौन सा कषाय देगी, कुछ पता नहीं है, अनसर्टेन है। तो मैं कोई खिलौना थोड़ी हूँ। कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं रहेगा। हाँ, कंट्रोल, मैं स्वाधीन हूँ, कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए। मैं मनुष्य हूं। तो ये कर्म कौन है भाई जो मुझे कंट्रोल कर रहा है? Amit, you had some question? I think you raised your hand. applauding. नहीं, I already asked that. हाँ ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे रखते हैं। थोड़ा होमवर्क ये कीजिएगा कि हमें सभी को ये करना चाहिए कि हमारे जीवन में प्रायोरिटीज में जीव और अजीव ये दोनों का एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। तब जाके हमें थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि ये सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा थोड़ा होमवर्क हम सबको ये करना ही पड़ेगा कि उस दिशा में आगे भी चलना होगा। तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि अगर मुझे समझ में आ रहा है कि ये जीव है और मुझे समझ में आ रहा है कि ये निर्जीव है, तो निर्जीव के प्रति जीव से ज्यादा आकर्षण नहीं होना चाहिए। Maybe we can take this next time, but एक पूरी जाल होती है ना, ऐसा एक सिंपल लॉजिक नहीं लगाते हैं ना, पूरा एक नेटवर्क बना दिया है दिमाग में कि ये जीव तो जो निर्जीव है वो पैसे का जो एग्जाम्पल था वो मैं इसके लिए कलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे वो फ्यूचर में काम आएगा, वो दूसरे जीवों के लिए काम आएगा। वो एक पूरा एक इट्स अ होल वेब। तो how do we deal with that? Maybe आप एक काम कीजिएगा, आप है ना, ये जो पूरा एक नेट है ना बंधा हुआ, आप एक एक चीज को लिख लीजिए कि भाई मैं पैसा कमा रहा हूं क्योंकि मुझे इसके लिए चाहिए, मुझे फ्यूचर की सोच है, मुझे ये सोच है। और नेक्स्ट टाइम में हम लोग वही मान्यता को हम एक्चुअली एनालाइज करने जाएंगे कि ये सही है। तो हमें खुद को ही जवाब मिल जाएगा कि अच्छा पैसा तो मैं एक्चुअली मैं ऐसा मान रहा हूं कि पैसा मैं फ्यूचर के लिए कमा रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा कि फ्यूचर के लिए कमा रहा हूं, सेकंड थॉट मेरे मन में आ जाएगी लेकिन फ्यूचर भी सिक्योर नहीं है। जब प्रॉब्लम आएगा तब पैसा ही नहीं होगा, तो वो भी हो सकता है। तो उसका मतलब कि अल्टीमेट सिक्योरिटी तो नहीं है। वो हो उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं उससे सर्वस्व मानूं वो गलत है। Yeah, I think maybe more discussion. नेक्स्ट में ये पॉइंट्स आप ले लीजिएगा, हम लोग उसके ऊपर भी एक डिस्कशन कर लेंगे। तो अंत मंगल शालिभद्र अभी आप कुछ करशो ना, आप करो वडील मोटा છો બધા। दीप्तिबेन अथवा कल्पनाबेन, तरुबेन, सॉरी। हाँ, जय जिनेन्द्र। शुरू करूं? हाँ। नमो अरिहंताणं
नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहोणम् एषो पञ्चनमुकारो सौवपावपणासणो मङ्गलाणं च सौवेशिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् जय जिनेन्द्र प्रणाम सर्वेने जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रणाम एक्सलेंट अनुमोदन प्रणाम जय जिनेन्द्र सर्वे ओम जय जिनेन्द्र। साथीभाइयों खूब खूब अनुमोदन। प्रणाम जय जिनेन्द्र प्रणाम जय जिनेन्द्र। રાકેશ તમે છો હા પ્રણામ ફોર સમ રીઝન ઇન્ડિયાના બસ ફોનમાંથી આઈ હેડ ટુ લોગ ઇન ફ્રોમ ઇન્ડિયા હા શાલીભદ્રભાઈ શાતામાં રહેજો તમે શાતામાં